ये कहानी है फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स की। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत घाटी से, जहां 3 बड़े अमीर किसान रहा करते थे। लेकिन जितनी ज्यादा उनके पास दौलत थी, उतने ही ज्यादा वो नीच भी थे। और बस यही नीचता इस कहानी के टकराव की असली जड़ है। बच्चों की एक छोटी सी कविता है जो इन तीनों आदमियों के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देती है। तो चलिए अब इन तीनों से एक एक करके मिलते हैं। ये जानना जरूरी है कि हमारे हीरो यानी मिस्टर फॉक्स का पाला आखिर किन लोगों से पड़ा था। तो सबसे पहले था बोगीज, एक चिकन फार्मर। अरे वो इतना मोटा था कि लगता था जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ हो। फिर आता था बंस, वो बत्तख और हंस पालता था। कद में छोटा और पेट हमेशा खराब रहता था, और गुस्सा तो बस उसकी नाक पे ही रहता था। और आखिर में बीन, इस पूरी तिकड़ी का दिमाग। उसका दिमाग उतना ही तेज और खट्टा था जितना कि वो साइडर जो वो दिन रात पीता रहता था। लेकिन इस लालच से भरी घाटी के ठीक ऊपर, एक जंगल में, एक पहाड़ी पर, एक बिल्कुल ही अलग तरह का किरदार रहता था। यहाँ रहते थे हमारे फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स और उनका परिवार। उनकी जिंदगी उन किसानों के लालच और गुस्से से कोसों दूर, होशियारी और जिंदादिली से भरी हुई थी। हर रात मिस्टर फॉक्स एक बड़े ही हिम्मत वाले मिशन पे निकलते थे। अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके वो उन गुस्सैल किसानों की नाक के नीचे से अपने परिवार के लिए खाना ले आते थे। लेकिन अब किसानों का सब्र जवाब दे गया था। गुस्से से पागल होकर उन्होंने मिस्टर फॉक्स को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया और एक बहुत ही क्रूअल प्लान बनाया। उनका ये जुनून एक मामूली सी घात से शुरू होकर मिस्टर फॉक्स और उनके घर के खिलाफ एक पूरी जंग में बदल गया। उनके पहले हमले में मिस्टर फॉक्स की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अपनी शानदार पूंछ गंवानी पड़ी, और इस बात ने किसानों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। उनका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने पूरी की पूरी पहाड़ी को ही तहस-नहस कर दिया। एक खूबसूरत जंगल को एक बड़े से गड्ढे में बदल कर रख दिया। अब मिस्टर फॉक्स का परिवार जमीन के बहुत नीचे फंस चुका था। ऊपर 108 आदमियों की फौज पहरा दे रही थी, और धीरे धीरे फॉक्स परिवार भूखा मरने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है, तभी उम्मीद की एक किरण चमकती है। और ठीक इसी पल एक वाकई में शानदार आइडिया का जन्म हुआ। जहां एक तरफ पूरा परिवार उम्मीद खो चुका था, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फॉक्स चुपचाप बैठे थे। उनका दिमाग तेजी से इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। और तभी उनके दिमाग की बत्ती जली। एक ऐसा आइडिया जो इतना जबरदस्त और इतना साहसी था कि शायद काम कर जाए। मिस्टर फॉक्स को अचानक अपनी सबसे बड़ी ताकत का एहसास हुआ। एक ऐसी चीज जो उन किसानों के बस की बात ही नहीं थी, और वो थी उनकी खुदाई करने की काबिलियत। प्लान सुनने में तो बहुत सीधा साधा था, पर था बड़ा ही जोरदार। अगर वो ऊपर नहीं जा सकते तो वो बगल में सुरंग खोदेंगे और सीधे अपने दुश्मनों के खजानों तक पहुंचेंगे। और ये भूमिगत डकैती इतनी कामयाब रही कि इसने न सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि उन्हें एक शानदार जीत भी दिलाई। और मिस्टर फॉक्स ने ये जीत अकेले नहीं मनाई। उन्होंने खुदाई करने वाले दूसरे सभी जानवरों को भी दावत पर बुलाया। बेजर, छछूंदर, खरगोश, नेवले, जो सब उस घेराबंदी की वजह से भूखे मर रहे थे। और कहानी का अंत इससे बेहतर क्या हो सकता था। जमीन के नीचे दोस्ती और चतुराई का जश्न मन रहा था, और जमीन के ऊपर वो 3 मूर्ख किसान ठंडी बारिश में अकेले बैठे अपने ही जुनून के हाथों अपनी हार का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर फॉक्स ने जीने का एक नया और हमेशा के लिए एक तरीका सुझाया। एक ऐसा तरीका जिसकी सप्लाई सीधे दुनिया के 3 सबसे बेहतरीन स्टोर से होगी, और वो भी उन किसानों की मेहरबानी से जिन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। तो आखिर में सारे जानवर सुरक्षित थे और उनके पास हमेशा के लिए दावत का इंतजाम था। लेकिन इसकी कीमत थी आज़ादी। वो फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं देख सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में एक पूरी जीत थी, या एक खूबसूरत पिंजरा।